प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप सभी अपना समस्त विषय पढ़ रहे हैं। बीपी ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज की ओर से आप सबों तक आपका समस्त विषय वीडियो के माध्यम से भेजा जा रहा है। और आइए कक्षा 7 यानी 7वीं क्लास का हिंदी विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, कल आपने पढ़ा था 5वें 6वें पैराग्राफ में कि श्यामा और केशव ये दोनों बच्चे चिड़िया और चिड़िया के अंडों को सृजने के लिए उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था, उनके छांव देने की व्यवस्था, धूप से बचाने की व्यवस्था आदि कर रहे थे। इतने में श्यामा और केशव की माँ उन्हें सोने के लिए कहती है कि आप सभी समय से सो जाएं। तब दोनों आपस में चर्चा करते हैं। इसके आगे की कहानी आप अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे, देखेंगे। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई है। जो जल वगैरह की व्यवस्था किए थे वो सब इतर उतर हो गए थे और उसमें जो है पानी की जो प्याली भी थी वो भी टूटी पड़ी थी। आगे देखिए, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आँखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, बच्चों कहाँ गए? केशव ने जवाब दिया, तुम्हारे सर में देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल रहा है। वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। जो अंडे फूट गए उसमें से जो पानी निकल रहा है, अगर अंडे न फूटे होते तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। अपनी बहन को समझाता है। फिर आगे देखिए, माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। गुस्से में अपने दोनों बच्चों को डांटने लगी कि तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा तभी अंडे फूट गए हैं। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। श्यामा ने समझा कि भैया ने ही अंडे को लापरवाही से रखा जिस वजह से अंडे फूट गए। उसने अपने माँ से कहा, माँ, भैया ने अंडों को छेड़ा था, छुआ था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। जब उसने माँ ने केशव से पूछा तो केशव डरा हुआ, सहमा हुआ बगल में खड़ा था, किनारे खड़ा हुआ था। माँ, तुम वहाँ पहुँची कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी। माँ जब पूछती है कि केशव तुम अंडों तक पहुँचे कैसे, तो श्यामा जो है बताती है कि माँ चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े। केशव फिर बोलता है, तुम स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा जवाब देती है, तुम्ही ने तो कहा था। फिर माँ कहती है, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। माँ जो है उन दोनों बच्चों को डांटती है कि तुम इतने बड़े हो गए लेकिन तुम्हारे समझ में आता नहीं कि अंडों को छूने से उन अंडे गंदे हो जाते हैं, उसमें बच्चे नहीं निकल पाते हैं, वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। जब श्यामा ने पूछा
क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? तब माँ कहती और क्या, इसका पाप केशव के सिर चढ़ेगा जो उसने अंडों को बेदखल किया। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी, केवल गद्दी पर रखा था अंडों को, अंडे फूट गए। अपनी माँ से कहा, वो भी रोते हुए स्वर में। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। मतलब उसकी वजह से अंडे गंदे हो गए, अंडों से बच्चे नहीं निकल पाए। वह अपने इस पाप को सोचता रहा, अपने इस कर्म को सोचता रहा, अपनी बातें याद करके हमेशा अपने आप को कोसता रहा और यही सोचता रहा कि हिफाजत करने के कारण ये सत्यानाश हुआ, अंडों को व्यवस्थित करने के कारण ये सत्यानाश हुआ। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था, कभी कभी याद करके रोने लगता था कि मुझसे गलती हो गई है। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। फिर उसके बाद जब उनके अंडे क्षतिग्रस्त हो गए, फूट गए, तब से वो दोनों चिड़िया वहाँ कभी दिखाई नहीं दिए, यानी चिड़िया वहाँ से उड़ गए। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि कभी कभी हमारी जिज्ञासा और हिफाजत करने की जो मन में लालसा होती है, इसके वजह से हमसे अनजाने में कोई गलतियां हो जाती हैं और गलतियों को किसी न किसी को भुगतना पड़ता है, कोई न कोई नुकसान हो जाता है। इस पाठ में यही समझाया गया है कि कभी कभी दोस्ती में नादानी हो जाती है और दोस्त भी नादान बनकर कोई न कोई गलतियां कर बैठता है। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बस इतना ही। आज का पाठ यहाँ समाप्त हुआ। फिर अगले वीडियो में पाठ 3 लेकर आएंगे, कक्षा 7 हिंदी विषय का। आप सभी मन लगा के पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।